नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, जो मजबूत हैं, जो पार्टी के चेहरे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार परेशान कर रही है, उनको फंसा रही है। आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल का मामला, दो चार मामले पहले मैं गिना देता हूं तो मैं खबर पर आता हूं। अब्बास अंसारी की सदस्यता का रद्द होना, हेट स्पीच उन्होंने दी, सदस्यता गई। फैसले का हम स्वागत करते हैं, आप भी स्वागत करिए। लेकिन क्या आपको लगता है केवल अब्बास अंसारी ने ही हेट स्पीच दी है? वैसे तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक हैं, ओम प्रकाश राजभर उनसे पल्ला झाड़ चुके हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि उनका दोष है कि मुस्लिम है। हमको अब्बास अंसारी को लेकर कोई सिंपैथी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे नेता हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग बिरादरी के, उनके ऊपर भी केस है। और अब्बास अंसारी हो या नेता हो जिनके ऊपर केस लदा हुआ है, वे कोई साधु नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट मुख्तार अंसारी को टारगेट किया गया। जेल से क्या क्या खबरें आई आप लोगों ने सुना होगा। आरोप लगा जेल में जहर देने का। अब इस दुनिया में नहीं है, माफिया थे, डॉन थे। फिर उनके बेटे अब्बास अंसारी को जेल हुई। उसके बाद हेट स्पीच को लेकर सदस्यता रद्द हो गई। और आपने देखा होगा जाहिद बेग, भदोही के विधायक को, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को फंसा दिया गया। उनको क्यों फंसा दिया गया? क्योंकि उनके यहाँ एक नौकरानी रहती थी, वो भी मुसलमान ही थी। जाहिद बेग से सिंपैथी हो सकती है, जैसे वीडियो लोग बनाते हैं, तो उस लड़की से भी सिंपैथी हमारी है, एकदम साफ बता दें। वो भी मुस्लिम थी। पता चला, बड़ी बड़ी हेडिंगें चली मेन स्ट्रीम मीडिया में, बताया गया कि इन्होंने ही मारा, इन्होंने आत्महत्या करने के लिए उकसाया। लेकिन जब हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट में अब सितंबर 2024 से जेल में बंद है लोग, बुलडोजर भी चला। लेकिन बाद में पता चला, डॉग कॉल डिटेल खंगाली गई तो पता चला कि वो किसी लड़के से ही बात करती थी और उसी मैटर को लेकर उसने ऐसा कुछ कदम उठाया। एक बार तो बदनामी हो गई, समाजवादी पार्टी का विधायक ऐसा है वैसा है। वैसे भी मैं मानता हूं कि नेता कोई आसान, कोई अच्छे नहीं होते। मैं नेताओं को अच्छा नहीं मानता, मैं राजनीतिक वीडियो भले बनाता हूं। फिर दोस्तों, आपने देखा इरफान सोलंकी की सदस्यता गई। इरफान सोलंकी की पत्नी शीशामऊ का उपचुनाव जीती। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की शीशामऊ के उपचुनाव को जीतने के लिए। फिर आपने देखा दोस्तों, उसके पहले आजम खान के ऊपर इतने मुकदमे लादे गए, इतने मुकदमे लाते गए, उनकी भी सदस्यता ले ली गई। राजनीतिक कैरियर पूरा चौपट कर दिया गया उनका। उनके बेटे स्वार के विधायक उस समय के, उनकी भी सदस्यता ले ली गई। अब दोस्तों आप ये सोचिए, क्या मुसलमान ही समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ ही अपराधी है कि और कोई अपराधी नहीं है? अपराधियों को लेकर हमें कोई सिंपैथी नहीं, लेकिन और लोग भी तो अपराधी हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। खासकर बहुत सारे लोग बीजेपी के साथ चले गए। अब समाजवादी पार्टी के एक सांसद पर बीजेपी की नजर थी, है, आने वाले समय में भी रहेगी, जिनका नाम है दोस्तों जियाउर रहमान बर्क। इनके पीछे बीजेपी पड़ी है, पुलिस पड़ी है, बिजली विभाग पड़ा है। अगर इन्होंने गलत किया है तो पढ़ना भी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं और आपको भी कहना चाहिए। लेकिन कुछ ज्यादा ही पड़ चुकी है इनके पीछे, और इनकी सदस्यता को भी खतरा है।
आज मैं बता दे रहा हूं, 5 साल पूरा कर लें तो यही सबसे बड़ी बात होगी। 5 साल पूरा कर ले बस, यही सबसे बड़ी बात होगी। इनकी भी सदस्यता जा सकती है, क्योंकि इनके ऊपर एक से बढ़ के एक मुकदमे, दंगा को लेकर मुकदमे, संभल हिंसा को लेकर मुकदमे। जब संभल हिंसा हुई तो इन्होंने बताया कि हम तो वहां थे ही नहीं, तब भी मुकदमे। और अब दोस्तों, बिजली विभाग ने इनके ऊपर एक कार्यवाही की थी, वही बिजली विभाग जो सरकार प्राइवेट कर रही है और विरोध भी हो रहा है। दोस्तों, इनके ऊपर 1.91 करोड़ यानी कि 1,91,00,000 का जुर्माना लगा दिया। 1,91,00,000 का जुर्माना, सोचिएगा। अब जब मामला कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि हमारे देश में कोर्ट भी है, जब कोर्ट में पहुंचा तो दिनेश पटेल जी ने ट्वीट करके बताया है कि तानाशाह का अंत जरूर होता है, यानी तानाशाही का अंत जरूर होता है, बस समय लग सकता है। सपा सांसद पर बिजली चोरी का मामला, प्रयागराज हाई कोर्ट से जियाउर रहमान को बड़ी राहत मिल चुकी है। राहत क्या मिली? जियाउर रहमान वर्क पर 1.91 करोड़ जुर्माना मामला कोर्ट ने बिजली विभाग की कार्यवाही को गलत बता दिया है। बिजली विभाग ने जो कार्यवाही की है उसको सरासर गलत बता दिया गया है। कोर्ट ने बताया है 12 साल पीछे का बिल, बिजली चोरी का मूल्यांकन, यानी कि 12 साल पहले का मामला कोई है, उस पर लगा दिया गया है 1.91 करोड़ का जुर्माना। कहा गया है कोर्ट की तरफ से 12 साल पीछे का बिजली चोरी का मूल्यांकन गलत, कोर्ट 1,91,00,000 का जुर्माना मांगना मनमानी के समान है, कि मनमानी जुर्माना मांगा जा रहा है। कोर्ट सांसद के बिजली कनेक्शन को बहाल करने का आदेश दिया है कोर्ट ने। बिजली विभाग को 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा है कोर्ट ने। तो बिजली विभाग को अब जवाब देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस सांसद के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अगर शफीकुर रहमान वर्क के पोते जियाउर रहमान वर्क 5 साल पूरा कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पूरा कर पाएंगे कि नहीं? कोर्ट के माध्यम से इनको बहुत बड़ी जीत मिली हुई है, बहुत बड़ी जीत है जहां पर आज के समय में। तो इस प्रकार से बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं जो हेट स्पीच देते हैं, उनका भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, संगीत सोम है, कह रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम पीडीए का फार्मूला पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे हैं। मैं संगीत सोम से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 85% आबादी पाकिस्तानी है, ये हेड स्पीच नहीं है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हेड स्पीच को लेकर के? आपकी क्या राय है सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क के पोते को लेकर के? और दोस्तों, आपकी क्या राय है बिजली के चोरी के मामले को लेकर के? आप अपनी राय फटाफट कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।